रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सब बच्चों को मालूम है कि 10th क्लास के मैथ की न्यू बुक आ चुकी है, तो हम इंशाल्लाह ताला आज से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पहला यूनिट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो मेन इसमें काम क्या है कि जी आप बच्चों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि 9th क्लास में तो आप लोगों ने रियल नंबर्स को डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। फिर उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा जी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। जी तो बेटा, इसमें हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्या पेश आई थी। अब ज़रा आपकी बुक में हम कॉन्सेप्ट को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर वी एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट्स फर्स्ट कंसीडर द क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बताने से पहले, एक्सप्लोर करने से पहले हमारे पास ये एक क्वेश्चन था, इज़ देयर अ रियल नंबर? क्या कोई ऐसा रियल नंबर मौजूद है हुज स्केयर इज़ नेगेटिव, जिसका हम स्केयर लें तो आंसर नेगेटिव आए। देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नहीं आइडिया होता, तो वो यही कहेंगे जी हर नंबर का जो स्केयर है वो तो नेगेटिव नंबर का जो स्केयर होता है वो तो पॉजिटिव होता है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्केयर लेने से आंसर नेगेटिव आ जाए। जी तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास देखें जी दो एग्जांपल्स थी। वी कैन एग्जामिन अ फ्यू सिंपल एग्जांपल्स। हमारे पास देखें बेटा दो एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्केयर -1 इक्वल टू 0। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। दोनों तरफ आप जब स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल होके यहाँ पे 1 पे स्केयर रूट आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। आपको पता है 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है। तो इस इक्वेशन से देखिए आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक +1 और एक -1। जबकि ये दूसरी इक्वेशन जो है एक्स स्केयर +1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखते हैं तो ये +1 अगर राइट साइड पे चला जाए तो ये हो जाएगा -1। दोनों तरफ जब आप स्केयर रूट लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस स्केयर रूट -1। अब यहाँ बेटा आपने ज़रा गौर करना है, -1 का स्केयर रूट क्या वाकई ही एग्जिस्ट करता है? ये देखिए, अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं स्केयर रूट -1, आपके ख्याल से क्या आंसर आएगा? ये देखिए ज़रा गौर से, आंसर आपके पास क्या आ रहा है जी? मैथ एरर आंसर आ रहा है। जी तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसे कहते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी तो बेटा मैथमेटिशियंस ने -1 स्केयर रूट को, क्योंकि इसका आपको मैंने अभी कैलकुलेटर से आंसर सॉल्व करके दिखाया, ये तो मैथ एरर आ रहा है, उन्होंने इसको अयोटा का नाम दे दिया। अयोटा के लिए हम छोटा सा आई यूज़ करते हैं। उन्होंने फिर यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ पावर्स ली। उन्होंने देखें जी अयोटा की जब दोनों तरफ पावर 2 अप्लाई की, दोनों तरफ उन्होंने जब इधर स्केयर लिया तो देखें स्केयर रूट से कैंसिल होके आपके पास क्या आंसर आ गया जी? -1। तो अयोटा स्केयर क्या आ गया? -1। यहाँ से उन्हें पता चला कि जी हाँ, हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका हम स्केयर लें तो आंसर आ जाता है जी -1, और वो नंबर क्या है? अयोटा। अयोटा मतलब कि -1 स्केयर रूट है। अगर आप -1, ये एक हमारे पास नंबर है जी, इसका अगर आप स्केयर लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? -1। तो यही आपका क्वेश्चन था कि इज़ देयर एनी रियल नंबर हु स्केयर इज़ नेगेटिव। तो देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि ये जो नंबर है ये रियल नंबर नहीं है। तो इसके लिए हमने इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एक आप दूसरी दुनिया में चले गए हैं नंबर्स की। अभी तक आप रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं अयोटा क्यूब, तो अयोटा क्यूब को अगर हम सॉल्व करें, आप लिखेंगे अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा रेज़ टू पावर 1। अयोटा स्केयर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये होता है जी -1। अयोटा को एज इट इज़ लिख दें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस अयोटा। इसी तरह से अगर आप अयोटा की पावर में 4 लिखते हैं जी, अयोटा की पावर में 4 लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर। तो आपको पता है अयोटा स्केयर भी -1 होता है
और ये भी आयोटा स्क्वायर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी +1। तो ये हमारे पास जी 4 बेसिक वैल्यूज़ हैं आयोटा की। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आयोटा की ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ना, ये साइक्लिक होती हैं। जैसे कि आपको पता है -1 स्क्वायर रूट के आयोटा के बराबर है, -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह से माइनस आयोटा जो है ये आयोटा क्यूब होता है। जब आप आयोटा क्यूब को सॉल्व करते हैं तो माइनस आयोटा आता है। इसी तरह जो 1 होता है ये होता है जी आयोटा 4। देखिए यही 4 वैल्यूज़ हमने ऊपर डिस्कस की थी। अब ज़रा देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ से आगे आयोटा 4 के बाद आयोटा 5 पे जाते हैं, आप इस तरह से एक साइकिल रोटेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आयोटा 5 को सॉल्व करूँ तो यहाँ आएगा जी आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 1। ठीक है जी, पावर को आपने ब्रेक कर देना है। आयोटा 4 आपको पता है जी 1 होता है, तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो दोबारा आयोटा आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो बेसिकली आयोटा है आपके पास, ये आयोटा 5 की भी वैल्यू है। आयोटा 5 जो है -1 स्क्वायर रूट होता है। इसी तरह से आप आयोटा 6 को भी चेक कर सकते हैं। आयोटा 6 की वैल्यू -1 होगी और आयोटा 7 की वैल्यू होगी जी माइनस आयोटा, और आयोटा 8 की वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ से ऐसे रोटेट करते जाएं तो आपके पास आयोटा की डिफरेंट पावर्स आ जाएंगी। मतलब कहने का कि आप आयोटा की पावर में दुनिया का जौन सा मर्जी नंबर रख लें, आपका आंसर इन चारों में से कोई एक आंसर होगा जी आपका। ठीक है जी। तो बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका आयोटा की पावर में 5 लिखा हुआ है, मतलब आयोटा की पावर में अगर 5 लिख दिया जाए तो क्या आंसर होगा। जी देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 5 है। आपने बेटा सबसे पहले क्या काम करना है, देखें ये 5 है आपके पास ऑड नंबर। आपने 5 से छोटा इवन नंबर तलाश करना है जी। तो 5 से छोटा इवन नंबर हम कैसे तलाश करें। देखिए 5 से पीछे आता है जी 4। आप यहाँ पे लिखेंगे आयोटा 4 डॉट आयोटा रेज टू पावर 1। जी अब आपको पावर्स ऑफ आयोटा में बताया गया था कि आयोटा की पावर में अगर 4 लिखा हो तो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल होता है। आपने यहाँ पे आयोटा 4 के नीचे 1 लिख देना है, मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर 1 आयोटा होता है जी। आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 16। देखें ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है। आपने अगर इवन नंबर ऑलरेडी लिखा हो तो आपने इसे 2 के टेबल में कंपाइल कर देना है जी। तो आप 16 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा के ऊपर 2 लिखें। अब बाहर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। तो देखिए आप 8 लिखेंगे, 2 8 आर 16 जी। अब आयोटा स्क्वायर की पावर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है जी। आयोटा स्क्वायर तो बराबर होता है जी -1 के। ये हमें पता है -1 आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह और इसकी पावर में आप लिख देंगे जी 8 जी। तो -1 की पावर 8। यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा आपने गौर से समझना है। देखिए माइनस की पावर में अगर आपके पास ऑड नंबर लिखा हो ना तो माइनस माइनस ही रहता है, और अगर माइनस की पावर में इवन नंबर आ जाए तो माइनस जो है ये प्लस हो जाता है। ये एक जनरल रूल है जी। आप ऐसे इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे एक्सपेंड करके भी देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो +1 आएगा। तो ये एक डायरेक्ट ट्रिक भी है जी। आप देखें -1 की पावर में 8 लिखा हुआ है जी, 8 इवन नंबर है तो इसका आंसर आ जाएगा जी +1 जी। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है माइनस आयोटा की होल पावर में -19 लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर माइनस की पावर में ऑड नंबर आ जाए तो माइनस जो है वो माइनस ही रहता है। देखिए आपने ये माइनस को एज इट इज़ रहने देना, माइनस की पावर -19 ये माइनस होगा, और आपने आयोटा की पावर में लिख देना है जी -19, क्योंकि ये पावर जो है इन दोनों की है। अब देखिए यहाँ से मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं जी, इसे रेसिप्रोकल में ले जाते हैं, प्लस में बनाते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखें वो भी तरीका ठीक है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बता देते हैं। आपने देखें -19 से छोटा, मैंने कहा था आपने इवन नंबर तलाश करना है। तो देखिए -19 से छोटा इवन नंबर होता है जी -20। तो आप इसे लिख सकते हैं -20 +1
देखिए जी -20 में अगर 1 को प्लस करें तो आंसर क्या आता है जी -19 आता है। अब आपने क्या करना है, -20 को भी अयोटा के ऊपर सेपरेट कर देना है और ये जो आपके पास 1 है इसे भी अयोटा के ऊपर सेपरेट कर देना है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये 20 जो है ये इवन नंबर है, आपने इसे लिख लेना है अयोटा स्केयर और बाहर देखिए हम लिख सकते हैं जी -10 -10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो -20 ही आएगा ना जी। तो अयोटा स्केयर आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है जी -1 होता है जी। ठीक है जी, अयोटा ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद देखें ये माइनस ऐसे ही रहेगा, -1 की पावर में ये 10 जो है ये इवन नंबर है जी, तो ये -1 हो जाएगा जी +1 मल्टीप्लाई अयोटा। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी माइनस अयोटा। ये सवाल एक पूरे पेज का सवाल होता है जी, जो आपको मैंने चंद स्टेप्स में सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से बेटा मैथ में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई से तरीके होते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने माइंड का भी जब यूज़ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करते हैं जी। तो हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो इसका फोर्थ पार्ट है जी 27 अयोटा रेज़ टू पावर -26। देखिए यहाँ पे ये तो इवन नंबर लिखा हुआ है जी, आप क्या लिखेंगे 27। अब अयोटा के ऊपर आपने क्या लिख देना है जी, यहाँ पे 2 लिख देना है और बाहर आप क्या लिखेंगे -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 26 आएगा तो 13 से, तो -13 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो -26 आ जाएगा। अब देखें जी अयोटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर आपको बताया था ये होता है जी -1 के इक्वल। आपने यहाँ पे क्या लगा देना है जी -1 रेज़ टू पावर -13। अब -1 की पावर में जी ऑड नंबर लिखा हुआ है तो ये क्या आंसर होगा जी -1 ही आंसर होगा। तो 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी -27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी योटा रेज़ टू पावर 11 प्लस योटा रेज़ टू पावर 5। देखें जी ये दोनों ही हमारे पास ऑड नंबर हैं, तो आपने इनसे छोटा, जैसे 11 से छोटा नंबर होता है जी 10 और 5 से छोटा नंबर होता है जी 4। ठीक है जी, तो आपने इसे ब्रेक कर देना है इवन पार्ट्स में। आप इसे लिख सकते हैं योटा रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई योटा रेज़ टू पावर 1 फिर प्लस योटा 5 को लिखेंगे योटा रेज़ टू पावर 4 डॉट योटा रेज़ टू पावर 1 जी। तो यहाँ पे देखें 10 और 4 ये दोनों आपके पास इवन नंबर हैं। आप यहाँ लिखेंगे अयोटा स्केयर और आपने बाहर क्या लिख देना है 5 लिख देना है जी मल्टीप्लाई अयोटा प्लस। अब अयोटा 4 आपको पता है ये डायरेक्टली किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिखते हैं कि अयोटा 4 किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल होता है। अब देखें अयोटा स्केयर क्या होगा जी -1 की होल पावर में है जी 5 मल्टीप्लाई अयोटा और प्लस अयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा आ जाएगा। अब -1 की पावर में लिखा हुआ है जी 5। अब देखिए माइनस की पावर में अगर आपके पास मैंने बताया था कि ऑड नंबर आए तो माइनस वैसे ही रहेगा, तो -1 की पावर 5 जो है ये -1 आएगा मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा। अब -1 को आप अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी माइनस अयोटा प्लस अयोटा। माइनस का अयोटा और प्लस का अयोटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे जी, तो ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। यहाँ पे अगर देखें तो योटा की सारी पावर्स ये इकट्ठी होके आ गई हैं जी इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपने घबराना नहीं है जी बिल्कुल भी। अयोटा की पावर 4 देखें जी किसके इक्वल होता है जी 1 के। अयोटा क्यूब आपको पता है किसके इक्वल होता है माइनस अयोटा के। अयोटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल होता है -1 के। और अयोटा को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, आप यहाँ पे इन तीनों की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दें। अयोटा 4 की जगह आप 1 लिख दें, अयोटा क्यूब की जगह आप लिखेंगे जी माइनस का अयोटा और अयोटा स्केयर आपको पता है क्या होता है जी -1 प्लस अयोटा और होल पावर में 2 लिख दें जी। यहाँ पे आएगा जी 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा और होल स्केयर आ जाएगा जी। यहाँ पे देखें +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये अयोटा प्लस क्या है और ये माइनस क्या है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 का स्केयर आ जाएगा। तो आपको पता है जी 0 का स्केयर जो है ये क्या होता है 0 होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यहाँ पे ऊपर भी अयोटा लिखा हुआ है, नीचे भी अयोटा, उनकी पावर में भी कोई नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखें ये 5 जो है ये ऊपर जाके अयोटा की एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगा
बाहर पावर एज इट इज़ रहेगी। 8 में से 5 को माइनस करें तो ये आ जाएगा जी 3। यहाँ पे आप लिख लें जी -5। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15। अब देखें यहाँ पे बेटा मैंने बताया था मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इसे फ्रैक्शन में ले जाते हैं और फिर वहाँ से रैशनलाइज करवा के वो बड़ा लंबा चौड़ा काम बन जाता है। तो हम क्या करेंगे जी, -15 जो है इससे हम छोटा एक इवन नंबर तलाश करेंगे तो वो होगा जी -16। ठीक है जी, -16 + 1 लिख सकते हैं जी, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो आप क्या करें, अयोटा के ऊपर आप -16 भी सेपरेट कर दें और अयोटा के ऊपर आपने 1 को भी सेपरेट कर देना है। अब अयोटा पे -16 जो है इसे लिखेंगे अयोटा 2 और बाहर लिखेंगे जी -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आनी चाहिए जी। अयोटा स्क्वायर आपको पता है जी -1 होता है, -1 की पावर -8 जी। यहाँ पे देखें माइनस की पावर में एक इवन नंबर पड़ा हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा जी +1 मल्टीप्लाई अयोटा। या आप लिख लें कि अगर -1 की पावर में इवन नंबर हो तो उसका आंसर क्या होता है जी +1 होता है। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो देखें जी ये चंद स्टेप्स में ये सवाल सॉल्व हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, योटा रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई योटा रेज टू पावर 29। देखें जी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स आपको पता है बेटा हम ऐड कर देते हैं। आपने एक दफ़ा योटा लिख के इसकी पावर में 13 को और 29 को प्लस कर देना है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 42। ठीक है जी, 29 में 13 को ऐड करें 42। अब 42 आपको पता है बेटा इवन नंबर है, आपने इसे लिख लेना है अयोटा 2। अब बाहर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा। तो आप यहाँ पे जी 21 लिख लें। अगर आपको पता ना चले कि बाहर कौन सा नंबर लिखना है तो आपने 42 को 2 पे डिवाइड कर लेना है तो आपके पास 21 आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर आपको पता है जी -1 होता है जी, -1 की पावर 21। अब माइनस की पावर में अगर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस ही में ही होगा। तो ये हमारा -1 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आमीन।